श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री पितृदेवता। अपने आप में बहुत सुंदर और श्रेष्ठ तिथियां आ गई है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी सभी श्राद्ध अपने आप में श्रेष्ठ हैं। इन 3-4 दिनों में जब भी आपको समय मिले ना तो इन सरल से उपायों को करने का प्रयत्न करें। बड़े प्रेम पूर्वक बड़े अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इन उपायों को अपने घर पर कर पाएँ और घर के सभी सदस्य सुख पाएँ। तो परिवार हमसे रोग मुक्त हो, पितृ आशीर्वाद मिले और संतान और विवाह की, नौकरी और सभी तरह की परेशानी दूर हो। इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा और अंत तक बने रहना होगा। तो ध्यान से सुनिए और कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जय श्री पितृदेवता। आरंभ करते हैं। जो पहला उपाय है वह बहुत सरल है और बहुत श्रेष्ठ है और यह उपाय ना अपने आप में बहुत सिद्ध उपाय के स्वरूप में कहा जाएगा। गुरु जी कहते हैं अपने घर की रसोई में आप सभी को विशेष तौर पर सोमक पितृ का नाम, आप जानते होंगे सोमक पितृ का नाम वही है जो कि अपने आप में पितरों के राजा कहे जाते हैं और यह जो राजा है पितरों के, वह हमेशा ही पितरों को सुख प्रदान करें। अगर राजा प्रसन्न हुए तो जनता स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है। तो वही सोमक पितृ का नाम आपको लेना है और जल तत्व जो कि अग्नि तत्व और वायु तत्व को अपने आप में बैलेंस करने का कार्य करता है, तो 1 लोटा जल आपको लेना है। जो है आप सभी को विशेष तौर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए अपने घर की रसोई में यह उपाय करना है। लंबी बत्ती का घी का दीपक लेना है। कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने घर की रसोई में जाएं, वहाँ पर एक लंबी बत्ती का सबसे पहले दीपक जोड़ें, क्योंकि दीपक प्रज्वलित होता है तो हमेशा ही पूजा आराधना संपन्न होती है। यह उपाय सबसे पहले तो दोपहर में 10 से 12 बजे के बीच में रखा जाता है, परंतु ऑफिस वगैरह जाते हैं, स्थिति अलग है। तो दोपहर में कई लोग जो है किसी काम से निकलते ही हैं, दुकान वगैरह होती है, कोई ना कोई काम रहता है, तो सुबह शाम भी करने में कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने घर की रसोई में कोई भी एक व्यक्ति एक जल का लोटा भरे, जल के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल लीजिए। रुद्राक्ष कैसा भी हो, कोई सा भी हो चलेगा। बहुत सारे सुंदर उपाय वीडियो में हैं, सुन जाइएगा, आधा वीडियो ना छोड़िएगा। तो आपको एक चावल का दाना जो है उस जल के लोटे में डाल देना है। सोमक पितृ का 5 बार नाम लेना है, पितृ देवताओं का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल का लोटा भरें, उसके अंदर एक चावल का परिपूर्ण दाना रखें और साथ के साथ आप सभी थोड़ा सा काले तिल रखें और लंबी बत्ती का घी का दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। अब दोपहर के समय इसे रखते हैं तो शाम के समय इसे उठा लीजिए, दीपक भी ठंडा हो जाएगा। दाहिने हाथ से इसे ढक लीजिए और जो उसके अंदर रुद्राक्ष आपने डाल रखा है उसे चम्मच की मदद से आप अपने पास निकाल लीजिए। अब इसे ले जाकर आप चले जाइए महादेव के मंदिर में। अब आप महादेव के मंदिर में घी का दीपक लगाएं। उसके बाद आपने जो जल का लोटा लिया है जिसके अंदर रुद्राक्ष मिश्रित जल है और साथ ही आपने चावल का दाना डाल रखा है, मेरे पितृ अधोगति में हैं, मुझे स्वप्न में दिखाई देते हैं, भूखे हैं, या जो भी है उनको जो है सब तरह की पीड़ाओं से मुक्ति मिले और परिवार में समृद्धि आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर विशेष तौर पर यह जल का लोटा समर्पित कर देना है और इसमें अपने मुख से प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण जरूर से करना है। चाहे तो षडाक्षर मंत्र, चाहे तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और आवश्यक रूप से जो है आप सोमक पितृ का 5 बार नाम लीजिएगा। बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इससे होगा क्या कि आपके परिवार के सभी दोष कट जाएंगे, आने वाली विपत्ति कट जाएगी, रोग संकट कष्ट पीड़ा, और घर में कोई वास्तु दोष है, पितृदोष है, वैवाहिक अड़चन है, पुत्र प्राप्ति नहीं है, तो सभी तरह की दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो सोमक पितृ का नाम लेकर यह सरल सा उपाय 5 बार बोलना है, इस बात का ध्यान रखना है। करके देखिएगा, सिर्फ पितृपक्ष में ही यह उपाय किया जाता है। तो मैंने आपको कोशिश की बहुत अच्छी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को प्रथम वाले उपाय के स्वरूप में बता सकूं। यह उपाय कभी भी किए जा सकते हैं, आपको जब भी समय मिले, कोई भी एक व्यक्ति, महिला पुरुष कोई भी करे, परंतु करना जरूर से है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब शुक्रवार के दिन आप चावल की महत्वता जानते होंगे कितनी अधिक है। यह शुक्र ग्रह से भी जाने जाते हैं और चावल धन लक्ष्मी में भी वृद्धि करते हैं। तो आप सभी को शुक्रवार के दिन सुंदर तरीके से या कभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई विशेष
बाध्यता नहीं है कि आपको एक ही दिन करना है। तो चावल का उपाय करना है। चावल का उपाय बताने से पहले आपको बताते हुए चलो, गुरुजी ने कह रखा है 16 दिन के श्राद्धों में जब भी आपको समय मिले अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा 1 चुटकी आटा शाम के समय, कोशिश तो करें सुबह शाम दोनों समय रखें, किसी कारण से एक ही समय शाम के समय में भी मेरे पितृदेवता मेरे घर द्वार पर आएंगे और भूखे न रहते हुए तृप्त होकर जाएंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरे घर से विवाह की अड़चन दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर 1-1 चुटकी आटा जरूर से आपको रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें। संभव हो तो गुरुजी ने कहा है भोजन के साथ साथ जल की व्यवस्था भी करें। घर के दरवाजे पर थोड़ा सा जल भी रख देते हैं, किसी बाल्टी में भरकर लोटे में रखकर, तो भी अत्यधिक शुभ माना जाएगा। और नियमित रूप से घर के दरवाजे पर भी आपको जल छींटना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब घर की रसोई में आप सभी को चावल का उपाय बताते हुए चलूं। गुरुजी ने कहा है यह कार्य आपको जो है कटोरी को कम से कम 3 दिन अपने घर की रसोई में रखने का प्रयत्न करना है। आप सभी को एक कटोरी ले लेना है, स्टील की, तांबे की, पीतल की, जैसी भी कटोरी है कटोरी ले लीजिए, दूर्वा ले लीजिए और आपको लेना है बेलपत्र। दूब घास आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी, आप दूर्वा घास ले लीजिए और एक बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई विशेष इसका विधान नहीं है कि 1 या 2 ही लीजिए, परंतु आपको चावल अच्छी अवस्था में, जो टुकड़े वाले होते हैं वह नहीं, परिपूर्ण चावल लेने हैं। चावल के ऊपर दूर्वा घास और आपको बेलपत्र रख देना है। 3 दिन कम से कम इसे रख के रखना है और मेरे पितरों को तृप्ति मिले, सुख सौभाग्य में मेरी वृद्धि हो और मेरे परिवार से पितृदोष दूर हो, कष्ट संकट धन लक्ष्मी जो परेशानी चल रही है उनका निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो चावल है उसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना है या चिड़िया कबूतर पंछियों को डाल देना है। बचा हुआ एक दूर्वा जो आपने दूर्वा जो रख रखी है, ज़्यादा कम जितनी भी रख रखी है, और आपने जो बेलपत्र रख रखी है उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कोशिश करना है 3 दिन तक अगर आप कटोरी अपने घर के मटके के पास रख रहे हैं तो तीनों दिन आप जो है पितरों के नाम का यहीं पर लंबी बत्ती का दीपक जला दें। किसी दिन किसी प्रकार से अगर तीनों दिन नहीं जला पाते तो कम से कम नियमित रूप से आपको कोशिश तो करनी ही है कि 3 दिन आप दीपक जला सके। न जला पाए तो 1-2 दिन जला लेंगे, 2 दिन, और तीसरे दिन तो इसे प्रवाहित कर ही देना है। तो यह उपाय भी आप इन 3-4 तिथियों में जब भी समय मिले करने का प्रयत्न करें, भाग्य बदलेगा, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो 2 उपाय ये हो गए। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा है इन दिनों शिव मंदिर में जल चढ़ाने तो जाते ही हैं, तो एक जल का लोटा लीजिए और उसी जल के लोटे से 27 बार, कितनी बार, 27 बार आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। सिर्फ एक ही जल का लीजिए, जल का लोटा थोड़ा बड़ी अवस्था में लीजिए। 27 बार, 1 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री पितृदेवाय नमः, 2 बार, 3 बार, इसी तरह से 27 बार आपको एक ही जल के लोटे से कोशिश करनी है कि मेरे पितृ तृप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर का मंदिर हो शिवलिंग विराजमान या महादेव का मंदिर हो, वहाँ आप सभी को एक ही जल के लोटे से 27 बार शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रयत्न करना है। कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से यह संपूर्ण सरल सटीक उपाय जो आप कर पाएँ आसानी से, वह मैंने आपको बताया है। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है वृषकपि, जो कि अपने आप में महादेव का एक स्वरूप है, उनका नाम लेकर, वृषकपि का नाम लेकर पितृपक्ष में रोज गौ माता को रोटी कोशिश करें खिलाएं, नहीं तो 1-2 दिन भी अगर रोटी में आप थोड़ा सा चावल या खीर या गुड़ या मीठा जो भी आपके पास है अगर आप खिला देते हैं तो वृषकपि का नाम लेकर आपके भाग्य बदल जाएंगे, रोग संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। कोशिश कर देखिएगा, बहुत श्रेष्ठ तिथि है और इन तिथियों में आपका भाग्य बदलेगा। इन दिनों कोई भिक्षुक आता है मांगने के लिए द्वार पर तो आवश्यक रूप से आपको उनकी मदद करनी है। साथ के साथ आपके घर पर ब्राह्मण देवता आते हैं या पितरों के नाम का आप दीप लगाते हैं तो दक्षिण दिशा का चुनाव करें। किसी भी स्वरूप में तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, पत्ता गोभी